40,000 का, तो कंसीडरेशन रिसीव्ड आ गई इंश्योरेंस का क्लेम, आगे क्या करना बताएं? एग्जैक्टली कंसीडरेशन रिसीव्ड का मैंने आपको अभी रिसेंटली रूल बताया है कि अगर एक से ज्यादा चीजों की इकट्ठी आ जाए तो उसको अपोर्शन करेंगे उन चीजों पे बेस्ड ऑन इट्स फेयर मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो अब इसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या दी हुई है? 3,60,000 और 5,40,000। तो कंसीडरेशन रिसीव्ड को बाइफरकेट करें इस फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर की बेस पे, और फिर कॉस्ट में से लेस करके निकालें कि हमारा प्रॉफिट है, इसका गेन है या लॉस है। मुझे बस आप लोगों ने स्कल्पचर ए और बी का गेन या लॉस बताना है। ए या बी का गेन या लॉस बताना। ए में 16 का लॉस आ रहा है, बी में 24 का प्रॉफिट। ए में लॉस है कितना? 34,000 का। भाई बहुत खराब फिगर है तुम्हारी, या उनकी खराब है? बी में एक गेन है 89,000 से। उनकी फिगर्स मुझे कुछ रिलायबल लग रही हैं, तुम पे एतबार नहीं है मुझे। तुम्हारी सही क्लास हुई थी फिर उस दिन है। ठीक है सर, 34 यार। लॉस आ रहा है गेन आ रहा है? लॉस जी सबका यही आ रहा है। और 89। सर मेरे दो सवाल हैं, और वो मैसेज करके पूछूंगा, आप हमें बता देंगे क्लास के बाद। मैसेज कर देना यार, ग्रुप में मैसेज कर देना। जी हो गया सवाल सबका सॉल्व? सबका यही आंसर आया? ये किया है, हल किया है कि बस सोचा है दिमाग में? लिख के किया है या आपके साथ वाले ने लिख के किया है? भाईजान आपने लिखा है? क्यों कर रहे हो? भी किधर कर रहे हो? तो छुप के कर रहे हो बहुत ज्यादा। एक दफा अपने हाथ से गुजारना है आप लोगों ने ये इसको। हाँ जी, फ्रंट बेंचर्स चारों से हो गया कि नहीं हुआ? हो गया। आप तीनों से कहाँ किया सवाल है? कैलकुलेटर पे करना था। किधर है बुक? रजिस्टर किधर है? लिखा कहाँ है? अच्छा वो बुक नहीं लेके आई और आप बुक लेके आई हो, लेकिन लिखा कुछ नहीं है उसमें है। आपका सवाल क्या है? हो गया? अच्छा अब ये वही वाली बात कि पैसे कितने मिले थे? 9,40,000 और उनकी फेयर मार्केट वैल्यू टोटल कितनी थी? 9 लाख। तो देखा जाए तो 9 लाख की चीजों का 9,40,000 मिल गया था। देखा जाए अगर कंबाइन करें तो दोनों में प्रॉफिट था, लेकिन अब पता चला सेग्रीगेट क्यों करते हैं। ठीक है, इसी तरह भाई जरा एक और आसान सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, ट्रीटमेंट भी क्या है, इसका गेन क्या हो जाएगा? गेन टैक्सेबल है, लॉस क्या है? नॉन एडजस्टेबल है। ठीक है। Advise Najam about the taxability of the above transaction under the income tax ordinance. Najam had purchased a house in 2001 for rupees 20 million. On 1 July 2006, Najam entered into an agreement with Zamir for the sale of the house of rupees 25 million. 20 million का लिया हाउस और 1 जुलाई 2006 नहीं समझ लगी मेरे से पूछ रहे हो, इस क्वेश्चन की बात कर रहे हो हैं? नहीं समझ लगी तो मैं बता देता हूँ, कोई और बात कर रहे हो, कोई और बात जा रही हो गई है, मैं पढ़ा दूँ? चलो, थैंक यू। Najam had purchased a house in 2001 for rupees 20 million. 20 million का उसने घर खरीदा। 1 जुलाई 2006 Najam entered into an agreement with Zamir for the sale of the house of rupees 25 million. 25 million का उसने कॉन्ट्रैक्ट किया बेचने का। As per the terms of the agreement, Najam received rupees 5 million on the day the contract was signed and balance amount was to be paid on 30 सितंबर 2006। ये क्या है 5 मिलियन? 5 मिलियन क्या है? टोकन मनी बयाना 5 मिलियन दिया उसने और बाकी 30 सितंबर को देना था। However, due to financial difficulties, Zamir failed to pay the balance amount on the due date, and consequently, Najam forfeited the advance in accordance with the terms of the agreement. ठीक है, ये forfeit हो गया, वो पैसे नहीं दे सका तो forfeit हो गया। और 15 फरवरी 2007 Najam sold the house to Farid for rupees 30 million. उसे 15 फरवरी को ये घर बेच दिया फरीद को 30 मिलियन का। क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगी इसकी? कितने हेड्स ऑफ इनकम आ गए? 2 हेड्स ऑफ इनकम आ गए। एक में 5 मिलियन फोरफिट आ जाएगा, ठीक है, और फोरफिटेड डिपॉजिट आ जाएगा घर का, ठीक है, और दूसरे में गेन आएगा और वो किस में फॉल करेगा? कैपिटल गेन में, सेपरेट ब्लॉक में। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक। कितना गेन आया? 10 मिलियन का। 20 मिलियन की चीज 30 में बेची और इस पे होल्डिंग पीरियड कितना है और टैक्स का रेट कितना लगेगा? है मोर देन 6 ईयर आ रहा है। खरीदा कब था? 2001 में और बेचा कब है? 7 में। तो मोर देन 6 ईयर महीने के लिहाज से देख ले तो इसमें तो वो भी बनेगा 0% बनेगा, ठीक है। अच्छा, एक बात, लास्ट बात, ये एक हाउस है, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है, इसका जो फोरफिटेड डिपॉजिट है रिपेयर अलाउंस डिडक्ट करेंगे? नहीं करेंगे। क्या ख्याल है? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बस ऐसे ही नहीं करेंगे हैं? नहीं करता तो नहीं करेंगे। सॉरी, पेमेंट उसकी करेंगे तो इतना वो कंप्लीट ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, लिखा हुआ अंडर कंस्ट्रक्शन है। मैंने तो नहीं ना, बहुत अच्छे, मेरे तो ला दो। ओपन प्लॉट का नहीं करते होते, फोरफिटेड प्रॉपर्टी का तो करेंगे। ये क्वेश्चन है जो आपने सोच के आना है। सोल्यूशन में इसके बारे में लिखा नहीं है, रिपेयर अलाउंस के बारे में। रिपेयर अलाउंस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम जब रिपेयर अलाउंस तब कैलकुलेट करते हैं जब हमने रेंट दिया और रेंट की इनकम आ रही हो, उससे डिडक्ट करेंगे। तो जब रेंट ही नहीं आ रहा तो हम डिडक्ट क्यों करेंगे? ये किसने कहा? ये किसने पढ़ाया? यही पढ़ा है। चले सोचें जरा इसके ऊपर, फिर करेंगे इसे कर डिस्कस कि इसमें रिपेयर अलाउंस आएगा कि नहीं आएगा। 1/5 अब हम टेस्ट में भी आते हैं इसके बारे में। टेस्ट आपका, आपको कंफर्म